नमस्कार, मेरा नाम है उमंग प्रजापति और मैं हूँ एक सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट। इंटरमीडिएट स्टूडेंट 2 यानी कि मैंने फाउंडेशन तो क्लियर किया ही होगा। तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में अपना फाउंडेशन क्लियर किया था, तो मेरे करीब 214 मार्क्स आए थे। तो मैं आप लोगों को जब 20 तारीख को एग्जाम है जून की, तो मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी, वैसे तो मैं स्ट्रेटजी पे बिलीव नहीं करता जिन्होंने अच्छे से ढंग से 4 महीने या 5 महीने पढ़ाई की, क्योंकि वो उनका ही निकलने वाला है। जो 1 महीने से 10 दिन में कैसे क्लियर करे उनका नहीं निकलता है, क्योंकि फाउंडेशन का रिजल्ट करीब 20 से 25 या 30% तक ही आता है, उससे ज़्यादा नहीं आता है। तो यानी कि जो 70% जो बच्चे जो 10 या 30 दिन की जो पीछे भाग रहे हैं कि इतने दिन में कैसे क्लियर करो, वो उनमें आ जाते हैं। बट हाँ, जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की है 4 महीने 3 महीने, तो मैं उनके बारे में एक बात बोलना चाहता था कि जिन्होंने शिद्दत से मेहनत की है 4 महीने 6 महीने से, तो मैं जिस चीज़ के बारे में करना चाहता हूँ कि स्ट्रेटजी तो कोई नहीं है मेरे पास। हाँ, बट मेरे पास एक चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, कोई भी एग्जाम देने से पहले हमको थोड़ा टाइम मिले, जैसे कि 20 तारीख को अकाउंट का पेपर, तो उसमें तो जिस बच्चे को जितना अकाउंट में कंफर्टेबल होगा उसने उतना दिन लिया होगा। जैसे कोई बच्चे ने 1 वीक लिया होगा, किसी ने सोचा होगा पहले 1 को कर लेता हूँ, फिर 18 से 20 तक अकाउंट पढ़ूंगा। वो अकाउंट में तो कोई भी नहीं, सब्जेक्टिव टर्म हो जाता है। बट बात करते हैं जब लॉ की, मैथ्स की और इको की, तो मुझे लगता है कि वो 1.5 दिन होता है, वो गेम चेंजर साबित हो सकता है अगर आप सही से यूटिलाइज करो तो। अगर बात मेरी करूँ कि मैंने कैसे वो 1.5 दिन में पूरी प्रिपरेशन की थी सब्जेक्ट, मैं आप लोगों को मेरा शेड्यूल बता देता हूँ कि मैंने कैसे कैसे किया था। मान लीजिए मैं अकाउंट का पेपर दे के आ गया, और अकाउंट का पेपर ही आप लोगों का डिसाइड करता है कि आप पास हो गए कि नहीं, क्योंकि अगर पहले ही बॉल पे आपने विकेट उड़ा दी तो आप नहीं आगे बढ़ने वाले दोस्तों, ये मान लीजिएगा। क्योंकि आपको पहले पेपर में इतना कॉन्फिडेंस रखना ही है कि बस कुछ भी हो जाए पास तो होने, और वैसे भी अकाउंट का पेपर होता है यार, तो कंपेरेटिवली सीए के बच्चों के लिए तो ईजी होता है। तो बात करूं सेकंड पेपर की, जो होता है लॉ, देखो लॉ में तो दिमाग का भजिया होता ही है। बट बात थोड़ी सी देखो, जैसे कि कोई बच्चा पूरा रिवाइज करके जाता होगा तो उसको सब आता होगा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखो मेरा मानना है कि एबीसी कैटेगरी वाइज पढ़ना चाहिए। अगर आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है तो आपके लिए तो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि 1.5 दिन मिलता है, जैसे मैं कैसे करता था कि जैसे अकाउंट के पेपर 5 बजे घर पे आता था, तो 5 से 5:30 खाया और 6 बजे तक, मतलब 6 बजे से सीधा सो जाता था और सीधे उठता था 1 या 2 बजे। मेरा रात का सोना खत्म हो जाता था, फिर 1 से पूरा दिन पढ़ता था, दूसरा दिन पूरा पढ़ता था, और दोपहर में वो पावर नैप वगैरह लेता था, और फिर एग्जाम के दिन 7 घंटे की आराम से नींद लेता था। और वैसे भी मैं एग्जाम के अगले दिन 9 बजे सो जाता था, तो 9 से 3 या 4 बजे तक सो जाता था, तो आराम से 4 से फिर 2 बजे तक मुझे आराम से लॉ रिविजन करने में मिल जाता था। ऐसे ही आपको तीनों सब्जेक्ट में अप्लाई करना है। तो देखो दोस्तों, अगर जितना ज़्यादा एग्जाम के पहले दिन तक आपकी नज़रों से जाएगा, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस इनहांस होगा। और देखो दोस्तों, मैं सच बता रहा हूँ, जिन्होंने 80% सिलेबस कवर किया हो या जिसने 100% कवर किया हो, बट एक चीज़ जो कॉमन होती है दोनों में, वो कॉन्फिडेंस होता है कि जिसने जितना पढ़ा है तो उतना उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि नहीं, इसमें से तो कहीं भी पूछ ले, मैं कभी भी नहीं हारने वाला हूँ। समझ रहे हो दोस्तों?